स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि किसानों की गरीबी मिटा देने वाली गेहूं की टॉप 5 वैरायटी कौन कौन सी है, और इसके साथ साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि नवंबर के महीने में बोई जाने वाली गेहूं की टॉप 5 वैरायटी की चुनाव करने के बाद हम गेहूं की खेती कैसे करें, जिससे जो हमारा गेहूं का फसल है वो हमें कम लागत में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में सक्षम हो सके। और इसके साथ साथ यह भी जान लेंगे कि हम अपने गेहूं की फसल में कौन कौन से खादों का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि गेहूं एक ऐसी फसल है जिसकी खेती करके निश्चित तौर पर हम कम समय में कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन अपने गेहूं की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल तभी हो पाएंगे जब हम सही रणनीति के साथ सही टेक्निक का प्रयोग करके और सही हाइब्रिड वेराइटी का चुनाव करके गेहूं की फसल को उगाएंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि गेहूं की टॉप 5 वैरायटी कौन कौन सी है जो सबसे ज़्यादा पैदावार देने में सक्षम होती है। तो उसमें सबसे पहला है श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का सुपर 303, और यह गेहूं की खेती करने के लिए बेहद ही उन्नत किस्म का हाइब्रिड वैरायटी है। और इसकी खेती लगभग सभी प्रकार के मिट्टी में किया जा सकता है, जैसे बलुई दोमट मिट्टी में भी इसकी खेती कर सकते हैं, काली मिट्टी में भी कर सकते हैं। अगर आपके पास जलोढ़ मिट्टी है, अगर वहाँ पर भी 303 की खेती करते हैं तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपने गेहूं की फसल से इस नवंबर के महीने में आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो इस तरह से गेहूं की खेती सामान्य तौर पर नवंबर में किया जाता है और लगभग अप्रैल के अंत हमें गेहूं की फसल की कटाई की प्रक्रिया शुरू कर देनी होती है। तो इस तरह से हम अच्छे तरीक़ों से जब इस बार गेहूं की फसल को उगाएंगे तो निश्चित तौर पर 2025 के अंतर्गत में हम अपने गेहूं की फसल से लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और उसी क्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं तो अगला है श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ही सुपर 111, और सुपर 111 भी बेहद ही उन्नत किस्म का हाइब्रिड वेराइटी है और इसकी भी खेती लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में किया जा सकता है। और आगे की ओर बढ़ते हैं तो अगला है VNR का 601 यानी VNR 601 F1 हाइब्रिड वेराइटी। तो इस तरह से अब तक हम 3 हाइब्रिड वेराइटी को पूरी तरीक़ों से जान चुके हैं। पहला है श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का सुपर 303, श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का सुपर 111, VNR 601, और अगला है HD 3226, और HD 3226 भी गेहूं की खेती करने के लिए बेहद उन्नत किस्म के हाइब्रिड वेराइटी में से एक है। तो इस तरह से अगर इनमें से किसी एक का चयन करते हैं और गेहूं की फसल को उगाते हैं तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपने गेहूं की फसल से कम लागत में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और उसी क्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं तो अगला बेहद ही महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि जहाँ कहीं भी गेहूं की खेती करने के बारे में सोच रहे हैं, एक बार हमें उस मिट्टी की जांच कर लेनी है, क्योंकि अगर मिट्टी की जांच कर लेते हैं तो हमारे मिट्टी में कौन कौन सी खादों की कमी है इसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है। जैसे अगर मिट्टी की जांच कर लेते हैं तो हमारे मिट्टी की pH वैल्यू भी जांच हो जाती है, और जैसे अगर मिट्टी का pH वैल्यू अगर 6.0 से लेकर 6.5 के बीच में रहता है, अगर वहाँ पर गेहूं की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर जो गेहूं का पौधा है वह जल्दी से ग्रोथ करता है। और उसी क्रम में जैसे ही मिट्टी की जांच कर देते हैं तो हमें उस मिट्टी में कौन कौन सी खादों की कमी है इसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है। जैसे खाद के रूप में अगर आपके मिट्टी में कैल्शियम की कमी है तो उसकी हम पूर्ति कर सकते हैं, नाइट्रोजन की कमी है, फास्फोरस पोटास जैसे अगर खादों की कमी है तो अगर जांच कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर हमें सही तरीके से जानकारी प्राप्त हो जाती है और उसकी पूर्ति करके निश्चित तौर पर हम अपने गेहूं की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो इस तरह से गेहूं की खेती करने से पहले हमें एक बार अच्छे तरीक़ों से हाइब्रिड वैरायटी का चयन कर लेना है, उसके बाद अपनी मिट्टी की जांच कर लेनी है, और मिट्टी की जांच जैसे ही कर लेते हैं उसके बाद हमें अपनी गेहूं की फसल को उगाने से पहले अगर जिन खादों की कमी है उसकी पूर्ति कर देना है, और सड़े हुए गोबर का खाद निश्चित तौर पर प्रयोग करना है। अगर सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग कर देते हैं अपनी मिट्टी में बुआई से पहले गेहूं की, तो निश्चित तौर पर जो हमारा गेहूं का पौधा है वह जल्दी से ग्रोथ करने लगता है,
क्योंकि सड़े हुए गोबर के खाद में लगभग 6 प्रकार के न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, जाइम, जिंक। तो इस तरह से हमें निश्चित तौर पर सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग करना है। और जैसे ही हमारा गेहूं का पौधा लगभग 20 से 25 दिनों का हो जाए तो उसमें एक बार हमें सिंचाई करने के साथ साथ सही रणनीति के साथ खादों का भी प्रयोग कर देना है। यानी खाद के रूप में केवल नाइट्रोजन का प्रयोग कर देते हैं, यानी यूरिया का प्रयोग कर देते हैं, तो निश्चित तौर पर जो हमारा गेहूं का पौधा है वह जल्दी से ग्रोथ करने लगता है। तो इस तरह से पहली खाद के रूप में हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश जैसे खादों का प्रयोग कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जैसे हमारे गेहूं का पौधा लगभग 20 से 25 दिनों का हो जाए तो उसमें खरपतवारों के नियंत्रण करने के लिए हमें ग्लाइसेल का भी प्रयोग करना है। यानी ग्लाइसेल, जैसे ही ग्लाइसेल का प्रयोग करते हैं तो हमारे जो गेहूं का पौधा है उसमें जितने भी खरपतवार उसको ग्रोथ में रोकने के मतलब बाधक बनते हैं वह पूरी तरीक़ों से साफ़ हो सकते हैं। तो इस तरह से हमें ग्लाइसेल का प्रयोग करना है। और ग्लाइसेल का प्रयोग हमें 8 से 10 ml प्रति लीटर के हिसाब से करना है। यानी अगर ज़्यादा मात्रा में ग्लाइसेल के प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमें नुकसान भी हो सकता है। तो इस तरह से ग्लाइसेल का प्रयोग 8 से 10 ml प्रति लीटर। और जैसे ही ग्लाइसेल का प्रयोग करते हैं तो केवल हमें ग्लाइसेल का प्रयोग सुबह के समय में ही करना है, क्योंकि अगर शाम के समय में करते हैं तो हमें ज़्यादा फायदा देखने को नहीं मिल सकता है। तो इस तरह से केवल सुबह में, क्योंकि नवंबर के महीने में जैसा कि आप जानते हैं कि ठंडी का मौसम की शुरुआत हो जाती है और ओस पड़ने की वजह से जो हमारा ग्लाइसेल है वो मतलब पूरी तरीक़ों से नुकसान भी हो सकता है। तो इस तरह से सुबह के समय में लगभग 10 से 12 बजे के अंतर्गत में मतलब स्प्रे कर देना है ग्लाइसेल का। और इसके साथ साथ 8 से 10 ml प्रति लीटर के हिसाब से। और जैसे ही स्प्रे कर देते हैं तो चौड़ी पत्ती वाली जितने भी हमारे गेहूं की फसल में घास होंगी वह पूरी तरीक़ों से साफ़ हो जाएंगी, और जिससे जो हमारा गेहूं का पौधा है वह जल्दी से ग्रोथ कर सके। क्योंकि अगर उसको रेजिस्टेंस कोई नहीं करेगा, यानी अगर खरपतवार पूरी तरीक़ों से नियंत्रण में रहेंगे तो निश्चित तौर पर केवल गेहूं का पौधा ही मिट्टी से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर सकेगा। और कोई भी पौधा अगर सही रणनीति के साथ मिट्टी से अगर न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कराए तो निश्चित तौर पर वह केवल लाभ ही दे सकता है। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ एक बार हाइब्रिड वेराइटी का चुनाव करना है। हाइब्रिड वेराइटी के चुनाव करने के बाद हमें अपनी मिट्टी की जांच कर लेनी है, और मिट्टी की जांच में हमें पीएच वैल्यू भी शामिल करना है। और इसके साथ साथ हमें सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग करना है, समय समय से सिंचाई करना है, और पहली खाद के रूप में हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का प्रयोग करना है। और इसके साथ साथ ग्लाइसेल का प्रयोग कर देना है जैसे खरपतवार के नियंत्रण के लिए। अगर इन तमाम प्रयोगों को करते हैं अपने गेहूं की फसल को उगाने के दौरान तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपने गेहूं की फसल से सबसे कम लागत में, सबसे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें क्योंकि की गरीबी मिटा देने वाली गेहूं की टॉप 5 वैरायटी से जुड़े, गेहूं की खेती करने से जुड़े सही जानकारी देने में हम थोड़ा सा भी सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।